हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जेईई का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, find the molarity and molality of a 15% W/W weight by weight solution of H2SO4. Density of H2SO4 equal 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास हमें दे रखे हैं, हाइड्रोजन का जो हमें पता है 1 होता है AMU में, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU, और सल्फर का कितना होता है 32 AMU। तो ये सब डेटा हमें दे रखा है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ दो चीजें निकालनी है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो चलिए निकाल लेते हैं इनको और क्वेश्चन को करते हैं फटाक से सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। So let's see how to solve this question now. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमारे पास डेटा दे रखा है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमसे पूछा गया है उसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है। पहली लाइन में हमसे कहा गया था 15% W/W, ये हमें क्या है गिवन है, किसका H2SO4 सोल्यूशन का, किसका H2SO4 सोल्यूशन का, ठीक है। और हमारे पास एक और बात दे रखी है, क्या है भैया, डेंसिटी दे रखी है। क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, किसकी H2SO4 सोल्यूशन की। अरे भैया जो सोल्यूशन होगा उसी की तो डेंसिटी दे रखी होगी, या फिर और किसी की दे रखी होगी, ठीक है। तो यही तो दे रखी होगी। तो चलिए ये हमारे पास कितनी है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए आगे हमसे पूछा क्या गया है उसको लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया है टू फाइंड, क्या है टू फाइंड में हमारे पास क्या है मोलैरिटी एंड बताओ मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को किससे, कैपिटल M से। ये तो आपको पता होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए पहली लाइन में हमसे ये है कि 15% वेट बाय वेट H2SO4 सोल्यूशन हमारे पास है। तो इसको समझते कि भाई परसेंटेज वेट बाय वेट होता क्या है। देखिए एग्जाम्पल के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी x परसेंटेज वेट बाय वेट है कोई भी सोल्यूशन का, मैं मान लेता हूँ H2SO4 ही है, ऑफ H2SO4 सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट मीन्स दैट, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x ग्राम ऑफ H2SO4 जो सल्यूट है H2SO4 वो किस में प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। किसमें, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ना कि वाटर में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, या फिर कोई भी सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पर सोल्यूशन आएगा। जो पूरा जो सोल्यूशन है तो 100 ग्राम का मान के चल रहे हैं, तो उसमें जो भी x परसेंटेज जो भी हमारे पास है तो वो x ग्राम उसका सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो आपको जो भी ऐसा आपको दिखाई दे जाएगी वेट बाय वेट परसेंट आपको दे रखा है, तो सबसे पहली लाइन आपको ये लिखनी है, और उसमें आपको x ग्राम जो दे रखा है जो परसेंटेज के आगे है उसको यहाँ पे लिखना है, और 100 ग्राम का आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। तो इसका लिखने का क्या मतलब है इसको हम आगे समझेंगे कि भाई इससे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, आप इसको समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है वेट बाय वेट परसेंटेज का फंडा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम समझते हैं कि हमारे पास ये कितना रखा है, 15% दे रखा है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि भैया 15% वेट बाय वेट है हमारे पास, 15% वेट बाय वेट है किसका, H2SO4 सोल्यूशन का। देखिए यहाँ पर कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, जो हमारे क्वेश्चन में था मैंने उसको ही ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब हमारे पास ये क्या कह रहा है हमसे कि भाई जो 15 ग्राम, क्या 15 ग्राम किसका H2SO4 जो सल्यूट है वो किस में प्रेजेंट है, 15 ग्राम H2SO4 सल्यूट इज प्रेजेंट इसमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, इसमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। देखिए वेट बाय वेट होगा तो 100 ग्राम हो जाएगा। अगर यहीं पर क्या हो जाए
वेट बाई वॉल्यूम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, और ये हमारे पास एक्स रहेगा x ग्राम, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाए v बाई वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x ml हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। यही तीन हमारे पास जो परसेंटेज जो कंपोजिशन होता है, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यही तीन होते हैं। तो आपको जब भी कोई भी दिया जाए तो आपको इस तरह से लेना है कि अगर वेट बाई वेट है तो x ग्राम होगा और यहाँ पर 100 ग्राम होगा, अगर वेट बाई वॉल्यूम है तो यहाँ पर तो x ग्राम होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, ठीक है। 1000 ml नहीं होगा, ध्यान रखने वाली बात ये है। और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो यहाँ पर तो x ml है, यहाँ पर 100 ml होगा। तो इनको आपको अच्छे से समझ लेना है, इसी में आपको मैंने अच्छे से ये क्लियर कर दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ स्टार मार्क भी कर देते हैं और आपको इसको क्या करना है TBR, इसको आपको कर लेना है, यानी कि टू बी रिमेम्बर्ड, आपको इसको याद रख लेना है। तो हम कहाँ पर थे, देखिए हमने समझ लिया था कि 15 ग्राम H2SO4 है जो कि प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उसको हम आगे समझते हैं। देखिए हमें यहाँ तो समझ आ गया कि भैया जो वेट है, वेट ऑफ जो सल्यूट है, वेट ऑफ सल्यूट इन किसमें H2SO4 जो सोल्यूशन है, H2SO4 अकेला तो नहीं होगा, उसमें कुछ वाटर भी होगा। तो इस पूरे जो सोल्यूशन है इसमें जो वेट है सल्यूट का सिर्फ H2SO4 का वो कितना हो गया, यहाँ से 15 ग्राम, कितना 15 ग्राम। और हमारे पास जो वेट है जो सोल्यूशन का वो कितना है, वेट ऑफ H2SO4 सोल्यूशन वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि भैया मैं यहाँ से ये नहीं निकाल सकता कि वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब वो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, तो सोल्यूशन का जो वेट है उसमें से हमको सॉल्यूट माइनस कर देना। तो 100 में से अगर 15 माइनस होंगे, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 100 माइनस 15 कितना हो गया 85 ग्राम। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट आ चुका है। और ये हमारे पास कहाँ पे यूज होगा, ये होगा मोलैलिटी निकालने के केस पर। जब हम मोलैलिटी निकालेंगे तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले ही निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम की हमें जरूरत पड़ेगी, कहाँ पर पड़ेगी, आपको पता है कि मोलैलिटी के फॉर्म में वॉल्यूम आता है, तो हमें अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है किसका, सोल्यूशन का। तो देखिए सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें निकालना है। तो हमारे पास एक बात दे रखी थी, क्या दे रखी थी, क्वेश्चन में पास दे रखा था कोई डेंसिटी हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी हमें दे रखी है किसकी, जो पूरा जो सोल्यूशन है उसकी H2SO4 सोल्यूशन की, वो कितनी हमारे पास, ये हमारे पास दे रखी थी 1.020 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर क्यूब इसको हम कह देते हैं। और हमारे पास अब मास हमने देख लिया कितना हो गया, मास ऑफ जो सोल्यूशन है वो कितना हो गया है, वो हमारे पास आ गया 100 ग्राम, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, देखिए हमें क्या पता है, एक फॉर्मूला यहाँ पे हमें पता होता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को इधर ले आएंगे और डेंसिटी को इधर कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे करने वाले, मैं इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए मास हमारे पास है 100 अपॉन में कितना हो गया, ये ग्राम में मैं यूनिट भी लिख देता हूँ, और नीचे क्या है वॉल्यूम 1, देखिए डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम तो हमें निकालना है, तो डेंसिटी कितनी होगी 1.020 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 ग्राम से ग्राम तो गया, यूनिट तो गई, बस बचा कि सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या क्या लिख देते हैं, CC लिख सकते हैं, और हम इसको ML भी लिख सकते हैं। ये जो भी आएगा ये ML में आएगा, वैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास कितना होगा 100 अपॉन में 1.020 ml। ये हमारे पास कितना क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया सोल्यूशन का। मैं इसको आज अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे सिंप्लीफाई इसको हम करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अभी भी कैलकुलेशन को जब तक सॉल्व नहीं करना है, जब तक कि सारा आपका फॉर्मूला में आ नहीं जाए और आपको फाइनल आंसर चाहिए, जब तक आपको ये जो भी कैलकुलेशन आपके आ रही है उसको सॉल्व नहीं करना है। इससे आपको जो भी एरर्स होंगे वो बचेंगे और आपका अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने अपना वॉल्यूम निकाल लिया सोल्यूशन का। अब देखिए हमारे पास हम मोलैरिटी की हम बात कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना था मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हमारे पास निकालनी थी। तो अब क्या होता है मोलैरिटी, इसको हम देख लेते थे कि मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है यहाँ पर H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पर मैं ml में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम ml में अगर नीचे लेंगे तो इधर हमें 1000 का इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ऊपर। तो ये हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, हमने देख लिया था कि जो वेट हमारे पास सॉल्यूट का है वो कितना था 15 ग्राम। 15 ग्राम बस क्या था वेट था, और उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का 98।
अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98। कैसे होता है देखिए, हाइड्रोजन 2 है तो 2 ग्राम ये हो गए, सल्फर होता है 32, 32 और 34 और ऑक्सीजन होता है 16 और 16 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा। 64 प्लस 32, 32 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो इसको आपको याद रख लेना है, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है H2SO4 का। ये हमारे पास नहीं, ऊपर आगे क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब उनमें देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम ml में लिखेंगे, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का अभी हमने निकाला कितना है 100 अपॉन में कितना 1.020 ml में हो गया और ये 1000 का में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये फाइनल कैलकुलेशन है, इसके बाद हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। तो इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 15/98 है, 15/98 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे 100 रहेगा और ये वाला है जो 1.020 ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1.020 और इंटू में यहाँ पर हमारे पास 1000 तो है ही है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 0 यहाँ से गई, एक दोनों यहाँ से गई। अभी हमारे पास बचा क्या है 15 इंटू में देखिए एक यहाँ से 0 चली जाएगी, एक ये 0 गई तो एक पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.02 अपॉन में 98। ठीक है, ऐसे अगर इस डेसिमल को हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे 2 नीचे 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब 2 नीचे 0 आ गए, एक 0 ये और एक ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो ओवरऑल बचा है वो कितना हो गया, ये हमारे पास जो ओवरऑल है वो आ गया 15 इंटू में 102 अपॉन में 980। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 15 इंटू 102 है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 थ्रू 30, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैरी लगी 3, 15 0 0 तो 3 आ गया यहाँ पे और 15 1 15 तो ये आ गया हमारे पास 1530 अपॉन में 980। तो ये एक 0 से एक 0 फिर गया। अब हमारे पास जो फाइनल है वो 98 से हमको 153 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं उसको भी 98 और ये 153 है। तो 98 से पहले 1 टाइम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 98 अपॉन में यहाँ पे अब अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास, ये बचेगा यहाँ पर 5 और 5। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल लगाएंगे, एक 0 आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे अगर करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स में कितना हो गया 490 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा है 6 और यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो चुका है और यहाँ पर एक 0 फिर से आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ही डेसिमल लगा लिया है। तो ये हमारे पास 600 बच रहा है। 6 टाइम से हमारे पास आ रहा है 588। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ से 2, यहाँ से 9 में से 8 गया है तो 1, तो ये 1 2 बचेगा, मतलब कि 12 बचेगा ओवरऑल। और जो 98 से बहुत कम है तो यहाँ पर इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.56। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1.56 मोलैलिटी आ चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास मोलैलिटी तो आ गया, हम निकालना है मोलैलिटी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए अब हम मोलैलिटी को देख लेते हैं, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी हमारे पास होता क्या है, इसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, क्योंकि ग्राम में क्वेश्चन में हमारे पास आया है। इनको में यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1000 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है इसका फॉर्मूला। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो देखिए हमारे पास मोल्स तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, कितने थे 15/98। तो 15/98 अपॉन में बस क्या आएगा, तो इसके पास कितना है सॉल्वेंट हमने पहले लिख लिया था 85 ग्राम था और 1000 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आएगा 15, ये 1 2 3 और नीचे कितना आएगा 98 इंटू में 85 होगा 98 इंटू में 85। मैंने क्या किया है 15 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया है और 98 को नीचे लिया आया 85 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसको हमें आगे बस सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.8 मोलर आएगा। ये हमारा इसका मोलैलिटी आ चुकी है। देखिए बड़ा ही सिंपल से आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 2 डिजिट का या 3 डिजिट का आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मैंने इस चैनल पर एक पहले सी वीडियो बना रखी है, आप इसको सर्च करेंगे चैनल पर जाके तो आपको ये मिल जाएगी कि यहाँ पर आप कैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना कि हमारे पास मोलैलिटी भी आ चुका है और मोलैरिटी भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोलैरिटी हमारे पास कितना है, कैपिटल एम से 1.56 आया है और मोलैरिटी जो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया था वो कितना था 1.8। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना था। थोड़ा सा लेंथी गया है वीडियो, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आराम से समझाया है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत आगे जो इसका कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको समझाया है।
जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए अगर थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन में चेंज करके दे दिया जाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो इस वीडियो को नीचे जाके आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो सोल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।